श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है। जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया, इस व्रत को धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति, उन्नति की प्राप्ति हो और हमेशा वह सफल रहे, जीवन में स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इस कामना से यह व्रत माताएं धारण करती है, जो कि पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए होता है, फिर अगले दिन व्रत धारण करते हैं और फिर उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। 24 घंटे से भी ज्यादा का यह व्रत होता है और यह पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है। जैसे हम तीज का व्रत करते हैं, उसमें तो फिर भी आप रात्रि में पानी पी सकते हैं, परंतु इसमें रात में भी पानी पीने का विधान नहीं। इस व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में जल पी सकते हैं और फिर उसके बाद बिना जल के, बिना अन्न के निराहार अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा आराधना करने के बाद ही आप जल पीते हैं। तो लगभग 28 से 30 घंटे का यह पूरी तरह से व्रत होता है। महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जो कि पितृ पक्ष का समय होता है, और इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया कब है, अश्विन मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और किस प्रकार से इस व्रत से हम पूजा आराधना कर सकते हैं और इनके नियमों का पालन कैसे करें। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। पहले हम इस व्रत का महत्व जान लेते हैं। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु, सफलता, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती है। यह व्रत निर्जला होता है और इस व्रत को बहुत ही कठिन माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब हम जान लेते हैं जितिया व्रत कब है। तो जितिया व्रत में सबसे पहले नहाए खाए होता है। यह 13 सितंबर शनिवार को, उसके बाद व्रत होगा 14 सितंबर को रविवार के। व्रत प्रारंभ करने का समय 14 सितंबर सुबह 5:04 से लेकर और इसकी समाप्ति होगी 15 सितंबर सुबह 3:06। तो आप इसका पारण करेंगे 15 सितंबर को सोमवार को सुबह 3:06 के बाद आप इसका पारण कर पाएंगे। नहाए खाए के दिन आपको क्या करना है। नहाए खाए के दिन इस दिन स्नान करके बाल धोते हैं और फिर सात्विक भोजन करते हैं। भोजन क्षेत्र और परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। जैसे कहीं पर तोरई की सब्जी दाल चावल खाते हैं तो कहीं पर मारवा की रोटी और साग बनता है। कुछ क्षेत्रों में मछली खाकर भी यह व्रत किया जाता है। शाम को पुए, गुलगुले, गुजिया या अन्य मिठाई बनाई जाती है। पितरों और चील सियारों के लिए भोजन निकाला जाता है। बिना नमक की तोरई की सब्जी बनती है। शुद्ध घी में बनी पूरी बनती है। दही, चूरा, चिवड़ा यह सब तोरई के पत्ते पर रखकर अर्पित किया जाता है। परंपरा के अनुसार यह भोजन 3 जगह या 5 जगह रखा जाता है। अब 14 सितंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समय सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक का होता है सरगी का। और आपको सरगी में क्या खाना चाहिए, तो सरगी में आपको दही, चूड़ा, चीनी, फल, नारियल, पानी, जूस, हल्का मीठा भोजन जो भी आपको लगे आप इसमें खा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको 28 से 30 घंटे तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। सरगी खाने से पहले और बाद में ब्रश करना जरूरी है ताकि मुंह साफ रहे और आपका व्रत सही से हो। इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रहता है। एक बार ब्रश करने के बाद कुछ भी जल या अन्य ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के आगे गंगा जल हाथ में लेकर अपने व्रत का संकल्प लें और जो आप रोज की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें। संकल्प में आप बोले, मैं अपने संतान की दीर्घायु, सफलता और सुख के लिए यह व्रत कर रही हूँ। दिन भर बिना अन्न और पानी के रहे, शाम को फिर से स्नान करें और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करें। पूजा की विधि में दीप जलाना, कथा सुनना, भगवान को भोग लगाना और प्रार्थना करना शामिल। अब हम जानते हैं कि पीरियड्स में ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो जीवित पुत्री का व्रत हम धारण कर सकते हैं पीरियड्स में भी। जी हाँ, क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। एक बार हम प्रारंभ कर देते हैं फिर तो पीरियड्स में है तब भी आपको यह व्रत करना है। बस पूजा नहीं कर सकते। आप कथा सुन लीजिएगा और आसपास कोई पूजा हो रही हो तो दूर से देख लीजिएगा और प्रणाम कर लीजिए।
मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, तो व्रत धारण करना नियम सारे उसी प्रकार से किए जाएंगे। दान वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, तो 13 सितंबर 2025 को नहाय खाए है, 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत है और 15 सितंबर सोमवार के दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पालन हो। इसमें कुछ नियम और विशेष बातें। पहली बार कोई भी महिला यह व्रत कर सकती है। संतानहीन स्त्रियां भी संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत कर सकती है। पीरियड्स में भी व्रत करना है तो आप कर सकते हैं, बस पूजा नहीं कर सकते। हर परिवार में अलग अलग विधि होती है, आप अपने परिवार और परंपरा के हिसाब से इस व्रत का पालन कीजिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की मंगल शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।